बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट कंज़ाली। वेलकम टू आवर चैनल फन एंड फैक्ट्स हब। जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल चुका होगा कि हमारी आज की वीडियो तारिक अजीज के बारे में है। पहले एक बोझ था, क्यों ख्वाब नहीं दिखते हैं। पहले एक बोझ था, क्यों ख्वाब नहीं दिखते हैं। और जब ख्वाब नजर आया तो ये फिक्र हुई, इसकी ताबीर खुदा जाने की कैसी होगी। और ताबीर नजर आई तो दिल कांप गया, आँख घबराई कि ताबीर ये कैसी पाई। अब अगर सोए तो फिर ख्वाब दिखाई देगा, और अगर जागे तो ताबीर नजर आएगी। अब इसी खौफ में ये उम्र गुजर जाएगी। नाजरीन, वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मजीद आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तफसील की जानिब। दुखती आंखों और सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम। ये सुनकर आपको मालूम हो गया होगा कि हम तारिक अजीज के बारे में बात कर रहे हैं। तारिक अजीज आज हम में नहीं रहे। तारिक अजीज 28 अप्रैल 1936 को जालंधर, पंजाब, ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुए। तारिक अजीज एक एक्टर, एंकर और पॉलिटिशियन भी थे। तारिक अजीज को अपने कैरियर की शुरुआत नीलाम घर से मिली, जो कि 1974 को टीवी पर नशर हुआ और बाद में इसका नाम तब्दील कर दिया गया, जो कि तारिक अजीज शो और बाद में बज़्म तारिक अजीज शो के नाम से जाना जाता था। तारिक अजीज 1997 से 1999 तक पाकिस्तान कौमी असम्बली के रुकन भी रह चुके हैं। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। तारिक अजीज और उनकी फैमिली जालंधर, ब्रिटिश इंडिया से आए थे। तारिक अजीज ने अपनी इब्तदाई तालीम जालंधर से हासिल की। इसके बाद अपने कैरियर का आगाज रेडियो पाकिस्तान लाहौर से किया। जब पाकिस्तान ने 1964 में पहली बार अपनी ब्रॉडकास्ट स्टार्ट की, तारिक अजीज पहले एंकर के तौर पर पीटीवी पर नजर आए। तारिक अजीज ने फिल्म स्टार वहीद मुराद और ज़ेबा के साथ फिल्म इंसानियत में भी काम किया। तारिक ने एक और फिल्म हार गया इंसान में भी काम किया। इसके अलावा और बहुत से लोकल प्रोग्राम्स और मॉर्निंग शोज में भी नजर आए। 1996 में पाकिस्तान असेंबली के रुकन भी बने। तारिक अजीज नीलाम घर के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके तजारती कामयाबी हासिल करने वाले एंकर थे। पॉलिटिकल कैरियर। तारिक अजीज अपने कॉलेज के दिनों में तलबा की सियासत में सरगर्म थे और उन्होंने 1970 में जुल्फकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। इन दिनों तारिक अजीज को फायर ब्रांड सोशलिस्ट कहा जाता था, जो जलसों में इनकलाबी नारों के हजूम को चार्ज करने के लिए मशहूर थे। ताहम बाद में इस पार्टी से अलग हो गए और तफरीही दुनिया में वापस चले गए। 1996 में तारिक अजीज ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की और लाहौर से पाकिस्तान कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए। वो इन सियासी कारकुनों में से एक थे जिन पर 1997 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बिल्डिंग पर हमला करने का इल्जाम आयद किया गया था। सदर परवेज मुशर्रफ के दौरे इक़्तिदार में उन्होंने अपनी सियासी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत इख्तियार की और 2018 में अंग्रेजी जुबान के एक बड़े पाकिस्तानी अखबार ने इनके बारे में खबर शाया की। तारिक अजीज ने मुश्तरका किया क्योंकि इनकी अपनी कोई औलाद नहीं है, लिहाजा वो अपनी तमाम कमाई अपने मुल्क की फलाह व बहबूद के लिए लगाना चाहते हैं। अजीज ने अपनी मर्जी से ऐलान करके बहुत से लोगों के दिल जीत लिए हैं और वो यकीनन हम सब के लिए एक मॉडल हैं। नाज़रीन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।